गांव की भुआ। गांव के ठाकुर की एक बहन थी जो बाल विधवा थी। वह बड़ी झगड़ालू थी और अपने भाई के घर ही रहा करती थी। सवेरे ही वह गांव की स्त्रियों से झगड़ा करने के लिए निकल जाती और निरर्थक कलह करके शाम को घर आ जाती। गांव के लोग उसके कारण बड़े तंग थे। एक दिन सबने मिलकर ठाकुर से प्रार्थना की कि किसी तरह बुआजी को रोका जाए। ठाकुर ने कहा कि मैं स्वयं इसके मारे बहुत हैरान हूँ, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझता। आखिर सबने एक योजना बनाई कि बुआजी नित्य बारी बारी से एक एक घर में जाया करें और वहीं कलह कर लिया करें। गांव में 360 घर थे। आठ प्रत्येक घर की बारी एक वर्ष में आने लगी और गांव के लोगों को राहत मिली। एक दिन जिस जाट के घर में बुआजी के आने की बारी थी, उसी दिन जाट के बेटे की बहू गौना लेकर आई थी। लेकिन उसकी सास इस बात से बहुत चिंतित थी कि आज ही वह दुष्टा भी कलह करने के लिए आएगी। बहू ने सास की उदासी का कारण जानकर घर के सब लोगों को खेत पर भेज दिया और बोली कि आज मैं बुआजी से स्वयं निपट लूंगी। सब लोग खेत चले गए और बहू आंगन में बैठकर चरखे पर सूत काटने लगी। बुआ ने बहुत बकवास की, लेकिन बहू एक शब्द भी नहीं बोली। बुआजी चाहती थीं कि बहू बराबर लड़ और यह वाकयुद्ध शाम तक चलता रहे, तब आनंद आए। लेकिन बहू के न बोलने से वह शीघ्र ही परेशान हो गई और बहू से बोली कि आज तू जीती और मैं हारी। आज से मैं कलह नहीं किया करूंगी। तब बहू उठकर बुआजी के पैरों लगी और बोली कि जीती तो आप ही हैं, मैं तो आपकी सेविका हूँ, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। उसी दिन से बुआ ने गांव में जाना और कलह करना छोड़ दिया।